मित्रों नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। परम गोविंद की बड़ी कृपा से हम सब भारत के धराधाम में रह रहे हैं, जो पूर्ण भूमि मानी गई है। यहाँ सब देवता का त्यौहार आता है, देवियों का त्यौहार आता है, और सही बताएं तो 365 दिन सब त्यौहार में ही रहते हैं अगर माना जाए तो। इसी में एक बहुला चौथ की कथा है, जो कि 7/8/2020 अर्थात कल मानी गई है। उसके उपलक्ष्य में शास्त्रीय मत के अनुसार इस प्रकार से है। गोविंद का जन्म धराधाम में हो चुका था, अर्थात कृष्ण भगवान का, और गोविंद अपनी गाय को लेकर के चराने जाते थे। कामधेव के मन में हुआ, जो स्वर्गलोक में रहती थी, उनके मन में ये हुआ कि हम भी कृष्ण के पास रहते, उनका स्पर्श पाते तो हम भी धन्य हो जाते। वो बहुला नाम की गाय बन करके गौशाला में आकर नंद बाबा के रहने लगी। अपना रंग ढंग इस प्रकार से बनाई थी कि कृष्ण उनको ज़्यादा चाहने लगे। उनका बछड़ा भी हुआ। समय कुछ दिन बीतता गया। चतुर्थी प्रत्येक महीने में 2 आती हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में भी, जिसके स्वामी गणेश जी कहे जाते हैं। सौभाग्य से कहिए या देव संयोग से कहिए, बहुला नाम की गाय झुंड से बिछुड़ गई, और बिछुड़ने के बाद घनघोर जंगल में पहुंच गई। वहां देखा शेर झपट्टा मारने वाला था, तो बहुला को अपने बछड़े की याद आ गई। मित्रों, किसको नहीं आती? हम अगर एक जीव भी जिलाते हैं, छोटा सा बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो उसकी याद आती ही है। वो सोचे मैं रहूंगी नहीं धराधाम में, आज मैं सिंह का ग्रास बन जाऊंगी, मैं एक बार बछड़े से मिल लेती। ऐसी मन में बात आई। उसने सिंह से प्रार्थना की, हे सिंह महाराज, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चे को दूध पिला के आएंगे, तब आपके सामने मैं आऊँगी, आप मुझे खा लीजिएगा। सिंह ने कहा, ऐसा भी कभी होता है? आया हुआ भोजन छोड़ा जाता है? उस बहुला गाय ने कहा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने बच्चे की सुगंध खाती हूँ। सिर मान लिया और ऊपर बैठ गया। बहुला गाय गई गौशाले पर नंद बाबा के, जा करके बछड़े को दूध पिलाया। प्रेम से बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें आज के बाद नहीं मिलूंगी। उसका पति भी बात सुन रहा था, बछड़ा भी सुना, और कहा, माँ कहाँ जा रही हो? मैं सिंह से वचन दे के आई हूँ, कसम खा के आई हूँ। पति भी तैयार हो गया, बछड़ा भी तैयार हो गया कि माँ जब तुम नहीं रहोगी तो मैं रहकर संसार में क्या करूँगा, मैं भी जाता हूँ। तीनों आदमी गए सिंह के पास। कहा, हम अपने वचन के अनुसार, हमने आपसे जो कहा था मैं ये करूँगी, तो कर दिया, हम उपस्थित हैं। संयोग से उस दिन चतुर्थी थी। इस सत्य प्रतिज्ञा को देकर के सिंह प्रसन्न हो गया और तीनों को छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। कृष्ण भगवान ही उस सिंह के रूप में थे, ऐसा भी कथानक कहीं कहीं आता है। प्रसन्न हुए और उस दिन से गौ सेवा विशेष रूप से करना शुरू करवा दिए, या स्वयं करने लगे। हम सबको भी इस दिन चतुर्थी का व्रत रह करके चंद्र का अर्घ्य देना है 9/13 पर रात को, और इस दिन गाय को खरीदना भी चाहिए। अगर गाय है तो सेवा करना चाहिए। उन जगहों को साफ करके बढ़िया गौ माता को सुंदर सुंदर पकवान खिलाना चाहिए। गाय ही धराधाम की अमूल्य वस्तु है, जिसे पारिजात है, गाय है, गंगा है, गायत्री है, सूर्य है। इन सबको हमें नित्य प्रदर्शन स्पर्श से हमारे पाप नष्ट होते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।